जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर त्रिजटा कौन थी और त्रिजटा किसका अवतार थी। माता सीता उन्हें माँ क्यों कहती थी। दोस्तों, रामायण में जब भी राक्षसों की बात होती है तब एक ऐसे राक्षसी की भी बात आती है जो स्वभाव से बहुत विनम्र थी। उनका शरीर भले ही राक्षस का हो लेकिन उनकी प्रवृत्ति और उनका व्यवहार बिल्कुल किसी देवी जैसा ही था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं त्रिजटा की, जिसने माता सीता के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बना ली थी। माता सीता, जिन्हें हम सभी लोग माँ कहते हैं, वो माता सीता स्वयं त्रिजटा को माँ कहकर पुकारती थी। जब माता सीता लंका में थी तो उनका ध्यान अशोक वाटिका में त्रिजटा ने ही रखा था। त्रिजटा को एक खास राक्षसी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने स्वयं देवी सीता जी, जो कि स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी, उन्हें उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दरअसल त्रिजटा रावण की एक खास राक्षसी दासी थी जिसको स्वयं माता सीता का देखभाल करने के लिए अशोक वाटिका में नियुक्त किया गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपके भी मन में यह सवाल कभी आया कि आखिर त्रिजटा कौन थी, जिसके बारे में हम लोगों को कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। रामायण में भी त्रिजटा का कम ही जिक्र मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर त्रिजटा कौन थी, त्रिजटा किसकी पुत्री थी, आखिर त्रिजटा किसका अवतार थी और क्या है त्रिजटा के पूर्व जन्म की कहानी। कहा जाता है जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो उसके बाद रावण ने माता सीता को लंका में नहीं रखा बल्कि सीता को अशोक वाटिका में रखा, जहां रावण ने माता सीता के देखभाल की जिम्मेदारी अपनी सबसे विश्वास पात्र राक्षसी त्रिजटा को दिया। त्रिजटा भले ही राक्षसी थी लेकिन स्वभाव से एक देवी की ही तरह थी। त्रिजटा ने स्वयं माता सीता को अपनी पुत्री की तरह रखा, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया और न ही त्रिजटा ने माता सीता को कोई नुकसान पहुंचाया। त्रिजटा, जो कि एक राक्षसी थी, उसके पूर्व जन्म की एक खास कथा हमें सुनने को मिलती है। कहते हैं त्रिजटा एक बहुत खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी जो इंद्र की सभा में कार्य किया करती थी, जिसका नाम था सुलेखा। कहा जाता है कि सुलेखा चित्रसेन नामक एक गंधर्व से प्रेम करती थी और दोनों एक साथ ही इंद्र के दरबार में नृत्य किया करते थे और सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को यह एहसास हुआ कि वह चित्रसेन से बिछड़ने वाली है, इसीलिए वह रोने लगी। तभी सभा में उपस्थित देवर्षि नारद जी वहां आए और उन्होंने कहा, हे सुलेखा, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भविष्य में जो होगा उससे तुम्हारा ही भला होगा। ऐसे में सुलेखा ने चिंतित मन से पूछा, हे देवर्षि, आखिर ऐसा क्या होने वाला है। हे मुनिवर, मेरा मन बहुत ही अशांत होता जा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं किया जाता है, इसीलिए तुम चिंता ना करो। इस बात से सुलेखा के मन की चिंता और बढ़ गई। उनके दिल को उस बात ने झकझोर के रख दिया। यह सब देखकर चित्रसेन एक दिन सुलेखा को साथ लेकर इंद्र की इजाजत पाकर पृथ्वी लोक में घूमने के लिए आए। वहाँ का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत अधिक प्रसन्न हुई। जैसे ही उसने किसी झरने को देखा तो उसके मन में वहाँ स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। तब उसने चित्रसेन से कहा और वह दोनों उस झरने में जाकर नहाने लगे, एक दूसरे पर पानी डालने लगे। दोनों हंसते हंसते ठिठोली कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे। पास में ही एक चट्टान पर बैठे ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी के छींटे उन पर पड़ रही थी, लेकिन सुलेखा और चित्रसेन इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें यह आभास भी नहीं था कि उनके समीप चट्टान में स्वयं ऋषि दुर्वासा बैठे हैं।
सुलेखा और चित्रसेन अपने खेल में खोए हुए थे। जब दुर्वासा ऋषि से यह सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और सुलेखा से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे खेल की वजह से पानी के छींटे मुझ पर पड़ रही हैं, जो हमारी तपस्या में विघ्न डाल रही हैं। लेकिन ऋषि की बात मानना तो बहुत दूर की बात है। सुलेखा ने उल्टा उन्हें जवाब दे दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा को और भी ज़्यादा क्रोध आ गया। आप सब तो जानते ही होंगे, सब ऋषियों में सबसे अधिक क्रोधित ऋषि दुर्वासा को ही माना जाता है। उन्होंने ही स्वयं इंद्र को और सभी देवताओं को श्राप दिया था। वो बहुत ही शक्तिशाली और क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे। और इस तरह सुलेखा के वापस जवाब देने पर ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो गए और उन्होंने सुलेखा को यह श्राप दिया कि तुम जल्द ही इस सुंदर शरीर को त्याग कर दोगी और जिस तरह से तुमने मुझसे बात की है वह एक राक्षस की प्रवृत्ति होती है, इसलिए तुम अगले जन्म में एक राक्षसी के रूप में ही जन्म लोगी और राक्षस कुल में पैदा होगी। यह श्राप सुनने के बाद सुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब अचानक ही देवर से नारद के सभी बातों का सुलेखा को आभास होने लगा और सुलेखा रोते हुए ऋषि दुर्वासा के पैरों पर गिर पड़ी। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वह ऋषि के पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि दुर्वासा का भी मन और मस्तिष्क पसीज गया और ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हारे उस जन्म में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। तुम स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार की सेवा करोगी और उसके बाद ही तुम्हें राक्षस शरीर से मुक्ति मिल पाएगी। और कहा जाता है कि ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसकी पुत्री का नाम कंचुकेशी था। कहते हैं कंचुकेशी हरि कीर्तन करके ऋषि विश्वश्रवा को पसंद कर लिया था। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से विवाह भी किया था। फिर कुछ समय बाद पंचुकेशी गर्भवती हुई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम था त्रिजटा। वैसे आपको यह बात बता दूं कि ऋषि विश्वश्रवा स्वयं रावण के पिता थे, जिन्होंने कैकसी से विवाह किया था, जिनसे रावण का जन्म हुआ था। वहीं कई पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी माना जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के ही कारण उनका अगला जन्म राक्षस कुल में हुआ। उसे माता सीता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब माता सीता वापस श्री राम के पास मिलने जा रही थी तो त्रिजटा ने ही उन्हें अच्छे से सजा धजा कर वापस भेजा था। वहीं प्रभु श्री राम से मिलने के बाद स्वयं माता सीता ने प्रभु श्री राम को त्रिजटा के बारे में सारी बात बताई थी, जिससे श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिजटा को वरदान भी दिया कि जो भी हवन श्राद्ध आदि कार्यों में जो भी स्वयं शुद्ध चीज़ें होंगी वो सबसे पहले तुम्हें ही प्राप्त होंगी, फिर वो चाहे कितने ही विधि विधान से क्यों ना की गई हो। कहते हैं प्रभु श्री राम ने और माता सीता ने स्वयं त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उन्हें धन्य कर दिया। फिर वहाँ से वह वापस अयोध्या लौट आए। कहते हैं त्रिजटा कुछ दिनों तक लंका में रही, जहाँ रहकर उन्होंने विभीषण की सेवा की और उसके बाद वह काशी में एक स्थान में आकर रहने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। कहते हैं कि आज भी काशी में त्रिजटा माता का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, इस तरह से त्रिजटा का उद्धार हुआ क्योंकि उन्होंने माता सीता की सेवा की और प्रभु श्री राम को भी प्रसन्न किया। इस तरह एक दिन त्रिजटा राक्षसी शरीर को त्याग कर स्वयं मुक्त हो गई और इसके बाद वह सुलेखा के रूप में इंद्रलोक में जा पहुंची। तो आशा करते हैं कि त्रिजटा के विषय में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक और रोचक जानकारी के साथ।
तब तक आप देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु ज्ञान सारांश। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।